नमस्कार, मैं हूं राजदीप एंड वेलकम टू राजदीप डिकोड। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भारी हलचल मचा दिया है। एक ऐसी न्यूज जो रशिया यूक्रेन वॉर का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए एक मस्त प्लान तैयार किया है और इस प्लान के सेंटर में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रपोजल, मतलब जमीन के बदले शांति, लैंड का ट्रेड करके पीस लाना चाहते हैं यहाँ पर ट्रम्प। ये एक ऐसा डील है जो कीव में बैठे जेलेंस्की को मुश्किल में डाल सकता है और क्रेमलिन में बैठे पुतिन को वो दे सकता है जो पुतिन हमेशा से ही चाहते थे। तो क्या ये सच में पीस का रास्ता है या यूक्रेन के लिए एक बड़ा जाल? क्या दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर्स में से एक का एंड फाइनली नजदीक है? आज हम इसी सो कॉल्ड सीक्रेट प्लान के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे, डिप्लोमेसी के एंगल से समझेंगे और उसके पॉसिबल डेंजरस रिजल्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए। बाकी देखिए, फरवरी 2022 से चालू रशिया यूक्रेन वॉर आज 3.5 साल बाद भी एक डेडलॉक में फंसा हुआ है। हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं, शहर खंडर पे खंडर बने जा रहे हैं। यूक्रेन आर्मी और वेपन्स की शॉर्टेज से जूझ रहा है और वेस्टर्न सपोर्ट के बावजूद रशिया ईस्टर्न और साउदर्न रीजन्स में अपना प्रेशर बनाया हुआ है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि कोई भी साइड डिसाइसिव विक्ट्री नहीं ले पा रहा है। शांति की सभी कोशिशें अब फेल हो चुका है। जेलेंस्की बार बार कह चुका है कि यूक्रेन अपनी 1 इंच लैंड भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और रशिया को और भी एग्रेसिव बना देगा ये डिसीजन। दूसरी तरफ पुतिन के डिमांड्स भी उतने ही हार्ड है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने का प्लान छोड़ दे और वो रीजन्स जिनके ऊपर रशिया ने कैप्चर किया है उन्हें ऑफिशियली रशिया का हिस्सा मान लिया जाए। इसी डेडलॉक की वजह से ये वॉर इतना लंबा और विनाशकारी बन गया है। अब इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का एक प्लान डिस्कशन सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन जैसे मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्ट के हिसाब से अलास्का मीटिंग के बाद ट्रम्प और पुतिन के बीच एक रफ आइडिया निकला है। प्लान के हिसाब से यूक्रेन को डोनबस रीजन यानी डोनेस्क और लुहांस्क प्रोविंसेस रशिया को देना होगा। इसमें वो एरियाज भी आते हैं जो अभी यूक्रेन के कंट्रोल में है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि डोनबस सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब भी है, जहां कोल और मिनरल से रिच एरिया है जो यूक्रेन की इकोनॉमी में 15% हिस्सा है। और 2014 से पहले डोनबस रीजन, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क भी शामिल है, और यूक्रेन के जीडीपी का ये 14% हिस्सा भी आता है यहाँ से। और साथ ही डोनबस यूक्रेन के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 25% प्रोड्यूस करता है। इससे आप समझ सकते हो कि पुतिन ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूक्रेन को एक हेवी लॉस पहुंचाने के लिए ये मूव चला है। दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है मान लेते हैं ट्रम्प के प्रेशर में आके जेलेंस्की एग्री हो जाए कि ठीक है रशिया को हम दे देते हैं डोनबस, बट इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद यूक्रेन को क्या मिलेगा? एज पर द रिपोर्ट्स, अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो पुतिन यूक्रेन के बाकी एरियाज में परमानेंट सीज फायर के लिए एग्री हो सकते हैं। और कुछ यूएस सोर्सेस ने तो ये भी क्लेम किया है कि पुतिन यूक्रेन को नेटो टाइप सिक्योरिटी देने के लिए रेडी हो गए हैं। यानी अमेरिका और यूरोपियन पावर्स मिलकर यूक्रेन की सिक्योरिटी एंश्योर करेगा। और रशिया का स्टार्टिंग से ही मकसद देखोगे तो रशिया का मकसद ही यही था कि यूक्रेन को कैसे भी प्रो रशिया बना दिया जाए और यूक्रेन की डिपेंडेंसी कैसे भी रशिया पे बढ़ा दिया जाए। और डोनाल्ड ट्रम्प की इस प्लान की खबर आते ही आप देखोगे तो जियोपॉलिटिक्स की चेस बोर्ड पर हलचल मच चुका है। सबसे पहले बात जेलेंस्की की है। जेलेंस्की के लिए ये प्रपोजल एक नाइटमेयर की तरह है। जैसे ही अलास्का मीटिंग के बाद रिपोर्ट्स आया कि पुतिन और ट्रम्प के बीच ये सब बातचीत हुआ है, जेलेंस्की ने तुरंत इसको रिजेक्ट कर दिया है और जेलेंस्की ने ये कहा है कि यूक्रेन अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जेलेंस्की का कहना है कि रशिया जैसे एग्रेसर को लैंड देना पीस नहीं है बल्कि एक नए और बड़े वॉर की तैयारी है। लेकिन जेलेंस्की के लिए इस बात को लंबे टाइम तक मानकर चलना आसान नहीं होगा। जेलेंस्की के ऊपर ट्रम्प का प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ ही जाएगा। दूसरी तरफ पुतिन के लिए ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। विदाउट विनिंग द वॉर कंप्लीटली पुतिन को वो मिल जाएगा जो वो चाहते थे, क्योंकि आप देखोगे तो पुतिन ने अलास्का मीटिंग को यूजफुल कहा है, क्योंकि इस मीटिंग से साफ साफ रशिया ने दुनिया को बता दिया है कि रशिया की मेन गोल क्या है। आपको पता होगा कुछ महीने पहले रशिया ने यह कहा था कि रशिया का मेन गोल जब तक अचीव नहीं होता है रशिया नहीं रुकेगा। अब दुनिया के सामने पुतिन आके रशिया का मेन गोल यहाँ पर बता दिया है। और यूरोपियन लीडर्स की बात करें तो यूरोपियन लीडर्स की पोजीशन सबसे ट्रिकी है। मैक्रोन, स्कॉल्स और यूके के पीएम कियर स्टारमर ने क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन का डिसीजन सिर्फ कीव ही करेगा। रशिया को वीटो पावर नहीं है इस मामले में।
यूरोपियन लीडर्स भी जानते हैं कि अगर यूक्रेन को जमीन छोड़ने पर फोर्स किया जाए तो कल रशिया किसी और यूरोपियन कंट्री पर नजर डाल सकता है। और इसीलिए देखोगे तो रिपोर्ट्स आ रहा है कि ट्रंप और जेलेंस्की मीटिंग में कई यूरोपियन लीडर्स भी शामिल होंगे। तो आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बड़ा ही कन्फ्यूजन मोड पर पहुंच चुका है। एक तरफ एंडलेस वॉर, दूसरी तरफ एक ऐसी पीस जिसका प्राइस यूक्रेन के लिए काफी एक्सपेंसिव है। अब दुनिया की नजर वाशिंगटन पर है, जहां जेलेंस्की की मीटिंग ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स से होने वाली है। आज रात होगा इंडिया के टाइम के हिसाब से। बट जो भी यहाँ पर अपडेट्स आएंगे रशिया यूक्रेन के ऊपर, वो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।